नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भेजा है। महागठबंधन की सरकार में आरजेडी कोटे से मंत्री बने सुधाकर सिंह ने भ्रष्टाचार को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अफसरों पर करप्शन के आरोप लगाए थे। सुधाकर सिंह ने खुले मंच से कैमूर की सभा में अपने विभाग के अधिकारियों को चोर कहा था। खुद को चोरों का सरकार बताया था। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बात को लेकर टोकने पर सुधाकर सिंह कैबिनेट की बैठक से उठकर चले गए थे। इसे लेकर नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि इस मसले को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव देखेंगे। गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर सुधाकर सिंह के इस्तीफे से राज्य की राजनीति की सरगर्मी बढ़ गई है। कृषि मंत्री के इस्तीफे की चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष और सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने कहा कि आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती है। दोनों नेताओं ने हमेशा किसानों की चिंता की। किसान देश की जरूरत है। कृषि मंत्री हमेशा किसानों का सवाल उठाते रहते थे। किसानों के साथ राज्य में न्याय नहीं हो रहा, इसी वजह से कृषि मंत्री बहुत आहत हैं। और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूं। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यतीत रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है। इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि 2 महीने में 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और अब यह लड़ाई नीतीश कुमार बनाम जगदा बाबू के बीच की हो गई है। 2 महीने के भीतर नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों का इस्तीफा हो गया, यानी 2 महीने में 2 विकेट गिर चुका है। अभी नीतीश कुमार की और फजीहत होना बाकी है। और देखिए, जो जगदा बाबू ने 2 दिन पहले बयान दिया था कि 2023 में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी बिहार छोड़कर दिल्ली की राजनीति में जाएंगे, कहीं न कहीं उसकी कीमत जगदा बाबू को अपने बेटे के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी है। और अब ये लड़ाई जगदा बाबू बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई में परिणत हो जाएगी। कृषि मंत्री पद से सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर बीजेपी और महागठबंधन में सियासी घमासान शुरू हो गया है। जहां बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है, वहीं महागठबंधन के नेताओं ने इस सरकार का बचाव किया है। देना लेना, उठ लेना, बाहर आना, सब विषय तो चलते रहता है। इसमें क्या कहना है? विवाद न बढ़े यह तो सब कोई चाहेगा, और खुद ही कह रहे हैं कि विवाद न बढ़े, इसलिए फैसला लिया। बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने एक बार कहा भी था कि जिस समय तेजस्वी जी, लालू जी कहेंगे उस समय हम इस्तीफा दे दें। तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन इस्तीफा, ज्वाइनिंग और इस्तीफा तो चलते रहता है सरकार। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ
बोले। देखिए, आधिकारिक तौर पर तो जहाँ तक हमारी जानकारी है अभी किसी मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को नहीं गया है। तो जब किसी मंत्री का इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को गया ही नहीं तो क्या उस पर प्रतिक्रिया दी जाए। अब किसी ने किसी को जाके इस्तीफा दे दिया होगा, अब इसकी जानकारी हमें नहीं है। आधिकारिक तौर पर कोई इस्तीफा हो तो फिर हम उस पर प्रतिक्रिया दें। मैं स्वागत करता हूं सुधाकर भाई के इस्तीफे का। बराबर उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में आवाज उठा रहे थे। सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही। हम लोग तो पहले से बोल रहे हैं ना कि भ्रष्टाचार में डूबी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी यह सरकार है। सुधाकर जी ने हिम्मत किया तो उनको आज इस्तीफा करना पड़ा है। और आगे आगे देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ में यहाँ पे बहुत से लोग बोलने वाले हैं और इसी तरह एक एक करके यह सरकार का अंत होना तय है। गांधी जयंती के बहाने आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी के बड़े नेताओं ने गांधी स्मारक के पास मौन रखकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। उनसे बात की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। बिहार सरकार की इन गलत नीतियों के खिलाफ भाजपा के कद्दावर नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने विरोध प्रदर्शन किया है। और देख सकते हैं यहाँ पे रविशंकर जी भी हैं, संजय जायसवाल जी भी हैं, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे हैं। तो बात करते हैं, रविशंकर जी गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे आप लोग। अध्यक्ष जी ने गांधीवादी तरीके, ये तरीका गांधीवादी था। मौन शांति, बिहार में अपराध की क्या स्थिति है, कैसी गिरावट है, कैसा खौफ है, हम लोग जानते हैं। तो उसी के खिलाफ ये मौन हम लोगों ने गांधी जयंती के दिन इसको कहा है। चलिए, विरोध किया है। संजय जायसवाल जी, गांधीवादी तरीके से विरोध किया आपने, ये विरोध कितना कारगर? जिस प्रकार से बिहार में कानून व्यवस्था की दुर्दशा हो गई है और जब माननीय नीतीश कुमार जी उद्योगपतियों को भरोसा दिलाते हैं, उसी समय 25 किलोमीटर दूर 1000 राउंड फायरिंग होती है, अपराधी पकड़े नहीं जाते हैं, लाशें भी नहीं मिल पाती हैं। लाशें भी 2 क्षण की आई हैं, अभी कितनी उसमें हत्या हुई है अभी किसी को ठीक से नहीं पता है। पूरे बिहार में हमारी बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति पूरे तौर पे चरमरा गई है। तो आज गांधी जयंती के दिन हम इसीलिए मौन व्रत रखे हैं कि ईश्वर नीतीश कुमार जी को सद्बुद्धि दे और जो वह हर जगह बैनर लगाते रहे कि सिद्धांतहीन राजनीति का कोई अर्थ नहीं होता है, तो ईश्वर उनको सिद्धांतों पर रहने की और बिहार में शांति व्यवस्था रहे, इसी के लिए भाजपा ने मौन धरना किया। ये संजय जी हैं, सीधे तौर पे कर रहे थे। अब हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री हैं सम्राट चौधरी। सम्राट जी, नीतीश जी ने कहा कि याद रखिए गांधी जी ने क्या क्या कहा था, भूलिए नहीं, नफरत की राजनीति नहीं कीजिए। हम तो सर्वप्रथम उन्हीं से आग्रह करेंगे कि उन्होंने जो सिद्धांत की बात की है, लगातार बिहार में हम लोगों को समझाते थे कि सिद्धांत विहीन राजनीति और बिना परिश्रम का पैसा कमाना, दोनों के साथ उनका मेल है। और यदि धर्म की बात करते हैं तो मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। हम सम्राट अशोक के शिलालेख, जो आप समझिए कि 3000 वर्ष पूर्व जिस शिलालेख को लिखा गया हो, और उसमें तो सभी जाति धर्म के लोग, आज जितने मुसलमान हैं उसमें से भी कुछ लोग उस समय रहे होंगे, जो सिख हैं वो भी उसमें से रहे होंगे। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, सिद्धांत विहीन राजनीति कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। ये सम्राट जी हैं, सीधे तौर पे इन्होंने जो आरोप नीतीश कुमार ने लगाया थे भाजपा के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर, उस पर रविशंकर से लेकर के संजय जायसवाल से लेकर के बात करें तो सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज से पश्चिम चंपारण के भिटिहरवा से जन स्वराज पद यात्रा की शुरुआत की। प्रशांत किशोर की यह यात्रा कितनी अहम है, बिहार की जनता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसके दायरे और इसके विस्तार को देखकर समझ सकते हैं। यात्रा की शुरुआत बिहार के पश्चिम चंपारण के भिटिहरवा गांधी आश्रम से हो रही है। इस पद यात्रा में प्रशांत किशोर 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे। बिहार के हर एक पंचायत, हर एक प्रखंड तक जाएंगे।
लोगों से मिलेंगे, उन्हें अपना विजन समझाएंगे और लोगों को बताएंगे कि बिहार को विकसित राज्य कैसे बनाया जा सकता है, किस तरह 10 सालों में बिहार को देश के 10 शीर्ष राज्यों की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है। प्रशांत किशोर की यह यात्रा करीब 1.5 साल तक चलेगी और प्रशांत किशोर की पद यात्रा पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबकी अपनी इच्छा है और इससे कोई मतलब नहीं है। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। सबको अपनी इच्छा है, उससे कोई मतलब नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित बिहार दौरे पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि यहां कोई भी आने के लिए स्वतंत्र है और यहां कोई भी आ सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जेपी के स्थल को अच्छी तरह बनाया है, उसे देखना चाहिए। कोई आगे सबको कहीं जाने का अधिकार है, सब कहीं जो आना चाहता है उसको क्या कीजिएगा। अरे आप जा करके आकर जेपी का जो जगह है तो भी पता कर लिए ना कि उसको हम लोग कैसा बढ़िया से बनवाए, ये भी जान लीजिए। और गांधी जयंती के मौके पर न्यूज 18 की तरफ से स्वच्छता जागरूकता मुहिम चलाई गई, जिसका थीम था साफ सफाई जरूरी है भाई। न्यूज 18 की मुहिम में पटना नगर निगम ने भी भागीदारी निभाई। नगर निगम ने सफाई कर्मियों और अधिकारियों को संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त अनिमेश पराशर, अपर नगर आयुक्त शीला ईरानी के अलावा निगम के सभी ब्रांड एम्बेसडर शामिल हुए। काफ़ी जाग चुके हैं, पटना को साफ रख रहे हैं। हमारे नगर निगम का कमिश्नर साहब का प्रयास है, बावजूद इसके अगर युवा सामने नहीं आते तो आज हम लोगों का रैंकिंग हाई नहीं होगा। मुझे विश्वास है युवाओं पर कि आने वाले भविष्य में नंबर 1 पटना को बना के ही रखेंगे। बिल्कुल। अब पवन जी, कार्टून के माध्यम से तो आप हमेशा संदेश देते हैं, अब एक नई ऊर्जा की जरूरत है ताकि पटना नंबर 1 आए। हाँ, ये शुभकामनाएं इस शहर को, और हमको तो अच्छा लग रहा है कि सिर्फ कार्टून तो बना रहे हैं, उसका मैसेज का कुछ भी असर तो पड़ रहा है कि आज के युवा की जो बात कर रहे हैं वो बहुत सुलझा हुआ और तरीके से काम कर रहा है। ये अपने घर में भी देख रहे हैं और अपने पड़ोस में भी ये देख रहे हैं। और मुजफ्फरपुर में सरपंच ने मुखिया को धमकी दी है और धमकी देने का आरोप लगाया है। मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रूपनपट्टी मथुरापुर का है। सरपंच ने स्थानीय थाने में मुखिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित सरपंच के मुताबिक मुखिया ने विवाद में हस्तक्षेप करने पर हत्या की धमकी दी है, जबकि मुखिया ने इस तरह के आरोपों से इनकार किया है और सरपंच पर जमीन विवाद में घूस लेकर पंचायत करने का आरोप लगाया है। गांव के लोग भी सरपंच पर जमीन विवाद में रिश्वत लेकर पंचायती करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला है कि यानी मैंने सरपंच साहब को बोले कि यानी आप आइए मेरा निदान को निकाल दीजिए। किस चीज का पंचायती था? जमीन का पंचायती। जमीनी का, ठीक। उसमें यानी उन्होंने यानी हमसे डिमांड किए कि 5,000 रुपया दोगे तो तुम्हारी पंचायत में जाएंगे, नहीं तो मैं रूपनपट्टी के पंचायत में नहीं जाएंगे। हम ग्राम पंचायत राज रूपनपट्टी मथुरापुर के मुखिया हैं। कल सुबह हमारे यहाँ कमरूल जमा है और कहे जो मुखिया जी जो हमसे पंचायत में बार बार जब भी जाते हैं सरपंच के यहाँ 500,000 का मांग करता है। हाँ, उसी पर हम सरपंच को फ़ोन लगा के पूछे, सरपंच साहब इस मैटर में आप नहीं पड़िएगा। हाँ, उन लोग के भाई का मतलब आपसी विवाद है, ज़मीनी विवाद है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।